कैमरामैन फोकस करो भाई। अपन आ गया इधर, ठीक है। ये कहलाता है, बताओ बेटा ये क्या कहलाता है? कैसा बिंदु? मूल मतलब जहाँ से शुरू हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो बताइए मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। ध्यान रखो बेटा, 0,0। समझ में आ रहा है? अगर मैं कभी भी ऐसा लिख देता हूँ, सुनिए ध्यान से, मैं अगर ऐसा लिख देता हूँ 0 0, ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। ना ये तो प्रथम अक्ष में है, ना द्वितीय में है, या प्रथम में, ना द्वितीय, ना चतुर्थ, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। ये तो सेंटर में ना रहे, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? सुनिए ध्यान से, ये तो हो गया बेटा मूल बिंदु। अगर मैं कहीं पे बोलूँ 2 0 ऐसा कोऑर्डिनेट है, क्या है? 2 0। इसका मतलब क्या होता है पता है? सिर्फ आपका x बस है, y नहीं है। x बस है, y नहीं है। मतलब x बस में मुझे यहाँ पे जाना है, ये 2 0 है, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? अगर कभी ऐसा दिया है, मान लीजिए 0 और 7, क्या दिया है? 0 और 7, तो ये देखो मुझे x मेरा 0 चाहिए, x मेरा 0, मतलब x आगे पीछे नहीं खिसकेगा, वो यहीं पे रहेगा, x 0 है, और y बस चाहिए क्या? 7। तो y कहाँ पे 7 है? ये है। तो ये हमारा 0 7 का कोऑर्डिनेट है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मूल बिंदु से भी दूरी निकालनी पड़ सकती है। अभी हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आप बता सकते हो क्या? मैं एक ऐसा लिखा हूँ, ये लिखा हूँ 0 1 2 3 4। आप बता सकते हो क्या कि 1 से लेकर 4 के बीच में कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? 2 है कि 3 है? 3 है ना नायक? देख देख देख, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ 0 से लेकर 4 के बीच में कितनी दूरी है, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तभी तो ये चौथा है ना पॉइंट। अगर मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 2 के बीच कितनी दूरी है, तो 1 से ही मीटर की है। अब ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं? देखो, अगर 2 से 4 के बीच दूरी निकालना है, 2 से 4 के बीच दूरी निकालना है, तो क्या होगा? 2 होगा ना। मतलब 4 में 2 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? दूरी। क्या दूरी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी नेगेटिव होता है क्या? क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं होता। दूरी नेगेटिव कैसे होगा? आप या तो खिसकिए मत, अपने जगह पे रहिए, तो आपका हो सकता है दूरी 0 0। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। आप तनिक से भी खींच के चाहे आगे खिसको, चाहे पीछे, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, आपने खिसका तो ना। दूरी क्या बताता है? किसी भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है। क्या है दूरी? किसी भी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई है। समझ में आ रहा है? अगर आप वो बिंदु यहाँ पे हैं, वो एच पे खड़े हैं, तो आपकी लंबाई क्या होगी? 0 हो गई। आपने कहीं पे दूरी स्टार्ट ही नहीं किया है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम किसी भी अक्ष के समांतर ऐसे दूरी नापते हैं तो ये बहुत ही आसान होता है दूरी निकालना। होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बिंदु लिया हूँ, बिंदु ए और बिंदु बी। क्या लिया हूँ? बिंदु ए और बिंदु बी। आप बता सकते हो मेरे को, क्या आप इसके बीच की दूरी बता सकते हो? कैसे बताओगे? बताइए बेटा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। वो सही बता रहा है 5, लेकिन उनका दिमाग कैसे चला मैं नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ कैसे चला है। यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले रखा है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 2। यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले रखा है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6 और 6। दोनों पॉजिटिव साइड लिया है मैंने, ताकि आपको समझाने में बहुत ईजी लगे। ठीक है, समझ में आया आपके? अब यहाँ पे देखिए, बताना बेटा, मैं अगर यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी बोलता तो आप क्या बोल देते हैं? अगर यहाँ पे मैं बिंदु के बीच की दूरी बोलता तो आप बोल देते 3 है। नहीं बताते क्या? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी नहीं बता सकते हो क्या? सीधा 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 तो कोई भी बता देगा। सीधा बता सकता है कि नहीं बता सकता है? कोई भी बता सकता है। आई बात समझ में? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 और 6 के बीच कितनी दूरी बेटा? 6 में 3 कम कर दो, 6 में 3 कम कर दो। समझ में आया? कितना आएगा? 3। क्या आएगा? 3। और मेरे को ये बता सकते हो क्या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? कितना है रे?
4। कैसे? 6 में 2 कम करोगे, 6 में 2 कम करोगे तो ये क्या हो जाता है? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब लेकिन आपको इसके बीच की दूरी निकाल सकते हो क्या? सीधा तो नहीं है वो, कैसा है? तिरछा है। क्या है? तिरछा। जब भी तिरछा होता है ना तो हमारा एक भगवान आ जाता है गणित का। कौन? पाइथागोरस, बौधायन पाइथागोरस। और जिन्होंने एक प्रमेय दिया था, थ्योरम दिया था। क्या थ्योरम दिया था? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका सबसे लंबी भुजा होता है उसको क्या नाम देते हैं बेटा? कर्ण। क्या नाम देते हैं? ये महाभारत वाला नहीं है ना, ये अपना कर्ण है। कौन सा है? त्रिभुज वाला। कौन सा वाला? त्रिभुज वाला। ये इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? जो सबसे बड़ा है, इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसको बोला जाता है लंब। लेकिन अगर देख रहे हो इधर से तब ये कहलाएगा लंब। अगर आपकी दृष्टि इधर से है तो ये क्या कहलाएगा? लंब। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा? लंब। परपेंडिकुलर कहलाता है ना। और इसको क्या बोलते हैं? आधार, बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो जब भी मुझे ऐसे 2 भुजाओं की दूरी पता हो एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ए बी और इस सी में, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो कर्ण का जो वर्ग होगा, ये पाइथागोरस के प्रमेय से क्या बोलता है? कि पाइथागोरस ने बताया था, क्या बताया था? कि जो आपकी ये जो सबसे लंबी भुजा होगी इसका आप वर्ग कर देना, और ये जो वर्ग आएगा वो आपके आधार, उस त्रिभुज के आधार है ना, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा। आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? क्या कर देना? पहले आधार का वर्ग निकालना, लंब का वर्ग निकालना, दोनों को जोड़ देना, और वही किसके वर्ग के बराबर हो जाएगा? कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। आई बात समझ में? अब इसी चीज़ का उपयोग करके हम यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाले हैं। आई बात समझ में? अभी आपने क्या बताया है? अभी आपने बताया है साफ साफ कि ये आ जाता है आपका 3। क्या आएगा? 3। और ये आएगा क्या? 4। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 3 और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 4। इसको मैं नाम दे देता हूँ बिंदु सी। आप बता सकते हो सी का कोऑर्डिनेट क्या है? इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, बता सकते हो क्या? 6 और 2। 6 और 2। अब बताना मेरे को ये 6 आया कहाँ से है? ये 6 किसकी वजह से आया है? x की वजह से। किसकी वजह से? x की वजह से। समझ में आया? और ये जो है 2 कहाँ से आया है? 2 y की वजह से आया है। कहाँ की वजह से आया है? y की वजह से। तो आप देखना बेटा, ये 2 है और ये 2 है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ। ये जो 6 है और ये जो, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना ना। अभी हम लोग थोड़ा सा बनाने वाले, कुछ डायग्राम बनाने वाले हैं। हमको मेनली यहाँ पे ये निकालना है बेटा, यहाँ से लेके इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बताना मेरे को, ये जो मैंने ये ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं ये करूँगा कि ये जो 3 और 4 है, ये क्या है? आधार है। आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। और लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूँगा पता है? मेरे जो यहाँ पे ए से बी के बीच की दूरी क्या निकल के आएगी? ए बी का वर्ग जो निकल के आएगा वो आधार का वर्ग कहने का मतलब क्या होगा? ए सी का वर्ग। क्या बोलेंगे? ए सी का वर्ग। और लंब का वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ? बी सी या सी बी, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं? बी सी का वर्ग। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया है, इसको हम बोल देते हैं। देखिए, हमको निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी, है ना। लेकिन इसको क्यों बनाए? क्योंकि हम डायरेक्टली इन दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने क्या किया? पहले इसके यहाँ पे देखते हैं, इसको आधार बना के क्या बोलें कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस आराम से लगा सकते हैं और बोलेंगे क्या? ए सी का वर्ग कहने का मतलब क्या है बेटा? ए सी क्या है? ए सी के बीच की दूरी क्या है? ऐसी दूरी, समांतर दूरी ना एक्स अक्ष के। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 6 में 3 कम कर दिया, 6 में 3 कम कर दिया तो क्या आ गया? 3 आया। तो यहाँ पे 3 का वर्ग ऐसा लिख सकते हो उसको। 6 में मैंने 3 कम कर दिया है, 6 में मैंने 3 कम किया है, और इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। आई बात समझ में? वही काम मैं इसके साथ कर रहा हूँ। किसके साथ? इस वाले के साथ।
बी सी क्या है मेरा, बी सी ये वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है ना रे। तो मुझे वाई को देखना है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, ये 2, 6 में 2 कम करोगे क्या आएगा, 4। तो 6 में मैंने 2 कम कर दिया और इसका मैं क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, वर्ग। आया समझ में। अब देखो एक्चुअल में अगर मैं इसको नामकरण करूं, क्या करूं, नामकरण, क्योंकि हर बार हम बना के देखेंगे जब क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, हम इस तरह से डायग्राम हर बार नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला। इसलिए बेटा यहाँ पे इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, इसका मैं नामकरण करता हूँ x1 y1। क्या बोल देता हूँ, x1 y1। इसको क्या बोलूँगा, x2 y2। समझ में आया। अब ये बता सकते हो ये 6 क्या है, ये बता सकता हूँ 2 का है यहाँ पे, 2 यहाँ पे y1 है, ये है ना रे y1, 2 को y1 बोला हूँ, तो ये 2 कौन सा वाला है, y1 वाला 2 है। और ये 6 कौन सा वाला है, x, क्या है ये, x2 है। क्या है ये, समझ में आया कहानी। ये 6 क्या है, x2 है कि नहीं है, ये वाला 6 क्या है, x2 है, देखो ना जी। और यहाँ पे ये जो 2 क्या है, 2 क्या है, y1 है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं लिख देता हूँ, दोबारा से देखना ध्यान से, x2 माइनस x1, x2 माइनस 6 माइनस 3 मतलब x2 माइनस x1। क्या बोलूँगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आया समझ में। और वही यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसका, जब यहाँ से यहाँ के बीच की मैं दूरी बताऊँगा तो क्या बोलूँगा, ये मेरा y2 6 माइनस y1 यानी कि 2, 6 में 2 कम किए ना, तो ये 6 और ये 2, 6 में 2 कम करोगे क्योंकि y वाला कौन सा है, 6 ये y वाला है और 2 यहाँ पे y वाला है। तो 6 में 2 कम किए मतलब क्या किए, y2 माइनस y1। क्या किए, y2 माइनस y1 और इसका आप कर दोगे स्क्वायर। आया समझ में। और इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस। हम साफ साफ बता सकते हैं कि अगर a और b के बीच की दूरी चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर बेटा आप दोनों साइड क्या लगाओगे, रूट। क्या लगाओगे, रूट। तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे इसका रूट रह जाएगा। क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया समझ में। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले कहानी को अभी मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिए 6 में 3 कम कर दोगे, क्या कर दोगे, 6 में 3 कम करो, कितना आएगा, 3 का वर्ग प्लस, मतलब ए बी का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो मैं क्या किया, 6 में 3 कम करूँगा तो 3 आएगा और उसका स्क्वायर करना है। फिर 6 में 2 कम करूँगा तो आएगा 4 और उसका स्क्वायर है ना। ये कितना आ जाएगा, 9 और ये कितना आ जाएगा, 16। कितना हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 25। ऐसा नहीं करना ना कि 3 और 4 को पहले जोड़ दिया उसके बाद वर्ग लगाया, नहीं, पहले वर्ग पहले होता है उसके बाद जोड़ता है, ठीक है। मतलब ये बता सकता हूँ कि ए बी का अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ रहा है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25 को क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर। तो कंपैरिजन करो क्या होगा, तुलना करोगे तो क्या होगा, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कहानी। 3 और ये 4 है तो ये कौन सा है, 5। आया समझ में। चलो अब इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। फाइनली बेटा इस फॉर्मूले का हम बार बार यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। इसको आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है 3 में 6 घटा सकते हैं, 3 में 6 और उसका वर्ग कर देना। और यहाँ पे 2 में 6 घटाओगे, क्या 2 में 6, तो इसका भी आप वर्ग कर सकते, ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि वर्ग करने पे वो क्या हो जाएगा, धनात्मक ही आएगा। क्या आएगा, धनात्मक। समझ में आया। यहाँ पे क्या आएगा, 3, तो -3 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। वहीं पे -4 का वर्ग करोगे क्या आएगा, 16 आएगा ना जी, प्लस में आएगा वो भी। तो ये सेम चीज़ें आ जाएंगी। समझ में आया। तो हमारा दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आई बात समझ में, आया। चलिए तो ये आप लोग को छाप लेना है।